फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमावत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको जो लास्ट 3 क्लासेज में मैंने सिंटेक्स पार्ट पढ़ाया था उसके सारे रूल समझ में आए होंगे। आज अपन इसका 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं, अपने लास्ट टाइम छोड़ा था बेटा किसके ऊपर छोड़ा था, अपन ने इंडेफिनेट प्रोनाउन के ऊपर छोड़ा था। और वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस अपन ने किसके बारे में पढ़े थे? ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो ठीक है केवल ह्यूमन बींग्स के लिए काम आते थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और अगर आपको और भी ज़्यादा हमारी क्लासेस को और भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है तो मैं आपसे कहूँगा कि नेवी एयरफोर्स का हमारा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, सीसीए डिफेंस एकेडमी, रिंगस के नाम से, बेरू जी के मंदिर में, बेरू जी के मंदिर के पास, सॉरी, ठीक है। तो वहाँ पर आप आके और हमारी नियमित कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रूल अपना, सॉरी नेक्स्ट रूल अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट रूल अपना किसका था बेटा? वही इंडेफिनेट प्रोनाउन का था। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडेफिनेट, और ये मैंने लिख दिया बेटा जी यहाँ पर प्रोनाउंस। मैंने लिखा क्या? इंडेफिनेट प्रोनाउंस मैंने लिख दिया। अब इंडेफिनेट प्रोनाउंस की अगर मैं बात करूं तो कौन से इंडेफिनेट प्रोनाउन पर पढ़ाने जा रहा हूं मैं आज आपको? आज मैं इंडेफिनेट प्रोनाउन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो थिंग्स के लिए काम आते हैं। किसके लिए काम आते हैं बेटा? थिंग्स के लिए काम आने वाले इंडेफिनेट प्रोनाउंस अपन बात करेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसमें कौन कौन से होंगे बेटा? सबसे पहला जो इंडेफिनेट प्रोनाउन अपना हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा? समथिंग हो जाएगा। ऐसे अपना कौन सा हो जाएगा बेटा? एनीथिंग हो जाएगा। ऐसे अपना कौन सा हो जाएगा बेटा? इसमें नथिंग हो जाएगा। और ऐसे ही ठीक है अपना कौन सा हो जाएगा बेटा? इसमें एवरीथिंग भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? एवरीथिंग हो जाएगा। तो ये कुछ अपने क्या है बेटा? इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जिनका यूज किसके लिए किया जाता है बेटा? थिंग्स के लिए किया जाता है, लाइफलेस थिंग्स के लिए अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी अपन ने इंडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं बेटा? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स का क्या किया जाता है बेटा? यूज किया जाता है। ये भी सिंगुलर होंगे और वर्ब भी क्या रहेगी बेटा? अपनी सिंगुलर ही रहेगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनका यूज सब्जेक्ट के लिए होता है, किसके लिए होता है बेटा? सब्जेक्ट के लिए अगर इनका यूज होता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का अपने को यूज करना है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, अगर अपने को इनको रिप्लेस करना है, रिप्लेस करने के लिए अपन 3 प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। एक तो इट, इट्स, और नेक्स्ट कौन सा होगा बेटा अपना? इट्स सेल्फ। इनका ही अपन यूज कर सकते हैं अपन, ही, सी, इट, दे और देयर, देम। इनका यूज अपन नहीं करेंगे, इनका करते हैं अपना रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। तो अपने को देखना है, मैंने आपको बताया इंडेफिनेट प्रोनाउंस। आज इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से पढ़ रहे हैं बेटा? थिंग्स के लिए यूज आने वाले, ठीक है। और वो कौन कौन से है? समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग। ऐसे ही ये मैंने आपको बताया कि ये सारे प्रोनाउंस होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर ही होती है। इनको रिप्लेस करने के लिए कुछ सूटेबल अपने पास प्रोनाउंस रहते हैं, जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ। अब इनका एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं बेटा। मैंने लिख दिया, ठीक है, एवरीथिंग, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एवरीथिंग, और यहां पर मैंने लिख दिया इट्स ओन वैल्यू। क्या लिखा बेटा मैंने? ठीक है, एवरीथिंग इट्स ओन वैल्यू। यहाँ पर मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, एक तो दिया है मैंने हेज और एक दिया है हैव। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अपन देखते हैं एवरीथिंग जो है बेटा वो क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ अपने को वर्ब भी क्या लेनी है? सिंगुलर लेनी है। दोनों में से सिंगुलर क्या है बेटा अपने पास? हेज। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? हेज। एवरीथिंग हेज इट्स ओन वैल्यू। हर चीज की अपनी खुद की क्या होती है बेटा? वैल्यू होती है। ये मैंने सेंटेंस दिया। यही सेंटेंस आपसे क्या कर सकता है बेटा? एरर में पूछ सकता है। किसमें पूछ सकता है बेटा? एरर में पूछ सकता है। वो कैसे पूछेगा? देखो इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूँ एरर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरीथिंग, और ये मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर हेज, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा? देयर, और ये मैंने लिख दिया ओन वैल्यू। क्या लिख दिया बेटा? ओन वैल्यू। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? नो एरर। क्या लिख दिया बेटा? नो एरर लिख दिया। यहाँ पर ये मैंने ले लिया, यहाँ पर आपका क्या बेटा? ए। यहाँ पर ये दूसरा क्या ले लिया मैंने? बी। और ये कौन सा ले लिया बेटा? सी। और लास्ट वाले को क्या कह दिया मैंने? डी। आपको बोल दे कि इस सेंटेंस में एरर फाइंड आउट कीजिए। तो सीधा सा एरर अपने सामने है, अपन को देखना है एवरीथिंग दे रखा है, एवरीथिंग सिंगुलर होता है, तो एवरीथिंग के साथ वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। तो हेज यहाँ पर क्या है बेटा? सिंगुलर है। यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, देयर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या एवरीथिंग को देयर रिप्लेस कर सकता है? मैंने आपसे क्या किया, क्या पूछा मैंने आपसे, क्या एवरीथिंग को देयर रिप्लेस कर सकता है? आपका आंसर होगा नहीं सर, एवरीथिंग को देयर कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। एवरीथिंग के लिए जगह अपन इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज कर सकते हैं। इट मींस यहाँ पर बी में मेरा क्या हो जाएगा बेटा, एरर हो जाएगा। आई होप ये वाला रूल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अपना एक इंडेफिनिट प्रोनाउन और रह जाता है बेटा, वो कौन सा होता है, वन। कौन सा होता है बेटा, वन। ये वन जो होता है ना बेटा, ये भी क्या होता है बेटा, अपने लिए मैं बता दूं आप लोगों को, ये भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। और इसके साथ वर्ब भी कौन सी लेते हैं अपन, सिंगुलर ही लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं। मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि इसको रिप्लेस करना है ना, अगर अपने को वन को रिप्लेस करना है तो या तो अपन वंस का यूज कर सकते हैं या फिर अपन किसका यूज कर सकते हैं बेटा, वन सेल्फ का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा है, वन को रिप्लेस करने के लिए या तो अपन वंस का यूज कर सकते हैं। वंस कौन सा वाला, ONE' वाला वंस, एक बार। ONCE वाले वंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ONE' की बात कर रहा हूं। ऐसे वन सेल्फ अपना हो जाएगा। इनको अपन इन दो चीजों से क्या कर सकते हैं बेटा, वन को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के ठीक है थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर वन ब्लैंक दे दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया डिसऑनेस्ट। मैंने क्या लिख दिया बेटा, डिसऑनेस्ट, और आपको ऑप्शन दे दिया वोज और वर। मैंने दो ऑप्शन दिए बेटा आप लोगों को, कौन कौन से दिए हैं, वोज और वर, दो मैंने ऑप्शन दे दिए। अपने को सीधा सा देख लेना है कि वन सिंगुलर होता है तो वन के साथ वर्ब भी क्या आती है बेटा, सिंगुलर ही आती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, वोज आ जाएगा। अब ये तो बात हुई साहब अपनी, ठीक है, हेल्पिंग या वर्ब के अकॉर्डिंग कैसे यूजेज होते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं कि एरर्स में यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखना, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं एग्जाम्पल, जगह कम है मेरे पास, तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, वन शुड, मैंने क्या लिखा, वन शुड डू, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा, ठीक है, इट्स ड्यूटी, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया ऑनेस्टली। क्या लिख दिया बेटा मैंने, ऑनेस्टली मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैंने ये दे दिया नो एरर। आपसे मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वन शुड दे रखा है, मैंने इसको ए बना दिया। डू इट्स को मैंने क्या कर दिया बेटा, ठीक है, डू इट्स को मैंने बी बना दिया। ड्यूटी को मैंने, ड्यूटी और ऑनेस्टी को मैंने क्या बना दिया, सी बना दिया। और नो एरर को मैंने क्या बना दिया, डी बना दिया। अब आपसे मैं सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसमें एरर कौन से वाले पार्ट में है, कौन से वाले पार्ट में मिस्टेक आ रही है भाई, ए में है, बी में है, सी में है या डी में। ऐसे क्वेश्चंस आपसे नेवी एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपसे एरर वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वन शुड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन के साथ शुड मॉडल लिया है, मोरल ड्यूटी बता रहा है अपने को। यहाँ पर आगे दे रखा है डू, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, ठीक है, इट्स दे रखा है। मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि वन के लिए क्या वन को रिप्लेस इट्स कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वन को इट्स रिप्लेस कर सकता है। अभी मैंने इट्स का तो किसमें बताया था बेटा आपको, ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन थिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाले जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते थे उनमें अपन ने किसका यूज किया था, इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज किया था। वन में कभी भी इट्स का यूज नहीं होता। वन के लिए अपन किसका यूज करेंगे, या तो वंस का यूज करेंगे या फिर अपन किसका यूज करेंगे, वन सेल्फ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बी में क्या हो जाएगा बेटा, एरर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। क्या आना चाहिए था बेटा, वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। उम्मीद है आपको इतने रूल समझ में आए होंगे। आगे वाला रूल अपन पढ़ने जा रहे हैं वो भी देख लेते हैं, उसमें क्या होता है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपने रूल से। नेक्स्ट मेरा रूल क्या बोलता है बेटा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अपने को दिया हुआ जाए ए नंबर ऑफ, क्या दिया हुआ जाए बेटा, ठीक है, ए नंबर ऑफ अगर अपने को दिया हुआ रहा है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो क्या है बेटा, ए नंबर ऑफ है। तो इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि ए नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा क्या होता है बेटा, प्लूरल होता है। ए नंबर ऑफ के साथ नाउन हमेशा क्या होता है बेटा, प्लूरल होता है। तो अपनी वर्ब भी क्या रहेगी बेटा, प्लूरल ही रहेगी। मैंने आपको रूल बताया कि ए नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या रहेगी बेटा,
प्लूरल ही रहेगी। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पर लिख दिया ए नंबर ऑफ गर्ल्स, ए नंबर ऑफ गर्ल्स, और मैं यहाँ पर बोलूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया आपको वॉज और वर, दो ऑप्शन दिए हैं, और ये मैंने लिख दिया प्रेजेंट, और ये मैंने लिख दिया साहब इन द पार्टी। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि ए नंबर ऑफ गर्ल्स वो जो ऑप्शन दिए हैं प्रेजेंट इन द पार्टी। तो अपने को इतना ध्यान दे लेना है कि ए नंबर ऑफ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ए नंबर ऑफ होता है तो उसके साथ नाउन हमेशा प्लूरल रहता है। बिल्कुल सही बात है, देख लो मेरा नाउन क्या है बेटा, यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब भी मेरी क्या रहनी चाहिए बेटा, प्लूरल ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो वर्ब में से अपन को एक यूज करना है। आपका आंसर आ गया, मेरे को पता है यहाँ पर किसका यूज होगा बेटा, वर्ब का यूज होगा। तो आई होप आपको ये वाला रूल भी समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन, सिंटेक्स पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। मैंने क्या कहा, आपकी बार अगर आपको आपकी बार सेंटेंस में क्या दिया हुआ था बेटा, द नंबर ऑफ दिया हुआ था है। क्या दिया हुआ था बेटा, द नंबर ऑफ दिया होता है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ होता है तो अपना जो नाउन होगा बेटा, वो नाउन डेफिनेटली क्या होगा बेटा, प्लूरल ही होगा। आपकी बार भी नाउन क्या होगा बेटा, अपना प्लूरल ही होगा। लेकिन अपनी जो वर्ब होगी, लेकिन अपनी जो वर्ब होगी वो क्या होगी बेटा, आपकी बार सिंगुलर होगी। अब की बार अपनी वर्ब क्या होगी बेटा, सिंगुलर होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा। अब की बार अपनी वर्ब क्या होगी बेटा, सिंगुलर होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिख दिया द नंबर ऑफ, एक सेंटेंस दिया मैंने, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ये मैंने लिखा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोल दूं, ब्लैंक दे रहा हूँ आपको, और वही वोज और वर दे रहा हूँ आपको अब की बार, ठीक है। और आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने लिख दिया रोटन, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, रोटन, सड़ जाना, ठीक है। तो देखते हैं द नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसके जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, नाउन प्लूरल आना चाहिए। ये एरर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से देखें आप कि द नंबर ऑफ के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। तो यहाँ पर अब की बार अपन किसका यूज कर देंगे, वोज का यूज कर देंगे। अब की बार अपन वर्ब का यूज नहीं करेंगे। अगर वर्ब का अपन यूज कर लेते हैं तो अपना सेंटेंस क्या हो जाता है बेटा, ठीक है, रॉन्ग हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वाला रूल भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट रूल है बेटा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब की बार अगर अपने को सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या दिया हुआ था बेटा, द अमाउंट ऑफ, क्या दिया हुआ था बेटा, द अमाउंट ऑफ दिया हुआ था, ठीक है। अपने को दिया हुआ था ए लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या दिया हुआ था बेटा, ए लार्ज अमाउंट, ध्यान दीजिएगा बेटा, ए लार्ज अमाउंट ऑफ ये दिया हुआ था, ठीक है। या फिर अपने को दिया हुआ था ए ग्रेट डील ऑफ, क्या दिया हुआ था बेटा, ए ग्रेट डील ऑफ दिया हुआ था। या फिर ठीक है अपने को दिया हुआ था ए गुड डील ऑफ, क्या दिया हुआ था बेटा, ए गुड डील ऑफ। अगर अपने का अपना सेंटेंस जो है वो इन चारों में से किसी एक से स्टार्ट होता है, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट इन चारों में से अगर कोई एक होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन चारों के साथ हमेशा जो नाउन आएगा वो नाउन कौन सा आएगा बेटा, अपना अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा बेटा, अपना अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अगणनीय संज्ञा आएगी, ऐसी संज्ञा आएगी, ऐसा नाउन आएगा जिसकी हम गिनती नहीं कर पाएंगे, जिसको अपन गिन नहीं पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब क्या रहेगी बेटा, सिंगुलर रहेगी। क्या रहेगी बेटा, सिंगुलर रहेगी। आप ठीक है जो चीजें नहीं गिनने में आती, जिन चीजों को गिना ना जा सके वो हमेशा सिंगुलर होती है। क्या आप किसी को बोल सकते हैं कि मेरे लिए 2 पानी लेके आ, मेरे लिए 3 पेट्रोल लेके आ, मेरे लिए 4 दूध लेके आ, ऐसा अपन नहीं बोल सकते। ये चीजें क्या होगी बेटा, अनकाउंटेबल होगी, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको, द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ के साथ हमेशा कौन सा नाउन आता है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो वर्ब क्या हो जाती है बेटा, सिंगुलर हो जाती है। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिख दिया साहब द अमाउंट ऑफ, और ये मैंने लिख दिया बेटा
हार्ड वर्क। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप हार्ड वर्क को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं क्या हार्ड वर्क को? आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने आज 4 हार्ड वर्क किया, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि मैंने आज 4 गिलास पानी के पिए। ठीक है, पानी गिनने में नहीं आ रहा है, गिलास गिनने में आ रहे हैं। हार्ड वर्क गिनने में नहीं आता है, ऑनेस्टी ईमानदारी गिनने में नहीं आती है। द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्लैंक, और मैंने यहाँ पर लिख दिया डन, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डन बाई राकेश। मैंने क्या लिखा बेटा, बाई राकेश। और आपको ऑप्शन में मैं दे रहा हूं वोज और वर। ऑप्शन में बेटा आपको मैंने क्या दिया, वोज और वर दे दिया। सेंटेंस देख लेते हैं साहब, सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, द अमाउंट ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। द अमाउंट ऑफ के बाद में देखने की बात क्या है कि द अमाउंट ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कौन सा आता है, अनकाउंटेबल। हार्ड वर्क अनकाउंटेबल है, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो वर्ब क्या रहेगी बेटा, सिंगुलर रहेगी। वर्ब तो प्लूरल रहता है, इसलिए वर्ब का यूज तो नहीं होगा। यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा बेटा, वोज का यूज हो जाएगा। यहाँ तक का आपको समझ में आ रहा होगा। एक रूल और देख लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपको कम समय में, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर क्या हो सके बेटा, प्राप्त हो सके, मिल सके आप लोगों को। नेक्स्ट मेरा रूल क्या बनेगा बेटा, अगर सेंटेंस दिया, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा अपना, बोथ ऑफ। क्या होता है बेटा, ठीक है, बोथ ऑफ होता है। ऐसे अपना सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, वेरियस ऑफ। क्या होता है बेटा, वेरियस ऑफ अपना सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके साथ जो नाउन आएगा बेटा, वो नाउन क्या रहेगा बेटा, प्लूरल रहेगा। वो नाउन क्या रहेगा बेटा, ठीक है, प्लूरल रहेगा। और प्रोनाउन भी क्या रहेगा बेटा, प्लूरल ही रहेगा। तथा वर्ब भी क्या रहेगी बेटा, प्लूरल ही रहेगी। मेरी वर्ब भी क्या रहेगी बेटा, प्लूरल ही रहेगी। मैंने लिखा बोथ ऑफ, वेरियस ऑफ से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन दोनों प्लूरल होंगे। और वर्ब भी क्या रहेगी बेटा, प्लूरल ही रहेगी। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया वेरियस ऑफ गर्ल्स, या ठीक है मैंने लिख दिया वेरियस ऑफ, ठीक है, दीज बॉयज। और ये मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, क्लेवर। वेरियस का मतलब होता है बहुत, अनेक। ठीक है, तो मैंने लिख दिया वेरियस ऑफ दीज बॉयज क्लेवर। और ऑप्शन मैंने आपको दे दिए साहब आर इज। 2 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं, देख लेते हैं अपन। वेरियस ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो नाउन भी क्या आना चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए। एक बॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से बॉयज की मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो वर्ब भी क्या रहेगी बेटा, प्लूरल ही रहेगी। तो यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे अपन, आर का यूज कर लेंगे। बोथ वाला रूल भी आपके क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी रूल है, इस रूल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ज्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है बेटा, देखते जाए आप। ठीक है, और मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखो, आपका एक सर नाउन का तो आपने दे दिया, लेकिन प्रोनाउन का आपने दिया ही नहीं। तो प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। मैंने लिखा बोथ ऑफ देम। मैंने क्या लिखा बेटा, बोथ ऑफ देम। और मैं सारे यहाँ पर लिख दूं क्यूरियस। मैंने क्या लिख दिया बेटा, क्यूरियस टू नो, ठीक है, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया। अब आपके सामने मैं ऑप्शन क्या दे रहा हूं बेटा, वोज और वर। 2 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, और दोनों ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे। और मेरे हिसाब से आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस चीज का आंसर क्या आएगा, आना क्या है, वो जाएगा वो रहेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रोनाउन प्लूरल कैसे होता है। बोथ के बाद में ऑफ दे रखा है, इसके बाद में नाउन और प्रोनाउन दोनों क्या होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए, बहुवचन होने चाहिए। देम प्लूरल होता है या सिंगुलर होता है, ऑफ कोर्स देम क्या होता है बेटा, प्लूरल ही होता है, बहुवचन ही होता है। तो मेरी बात बिल्कुल सही है कि बोथ और वेरियस ऑफ के बाद में नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, और प्रोनाउन भी क्या होता है, प्लूरल। तो वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, प्लूरल ही हो जाएगी। तो यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे बेटा अपन, ठीक है, वर्ब का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब
देखो अपने पास टाइम का अभाव है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आज की क्लास अपन यहीं पे एंड कर देते हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सिंटेक्स पार्ट 5 के लिए। ठीक है, कल की क्लास के लिए आप तैयार रहें और इनको टॉपिक वाइज, ठीक है, रूल वाइज आप तैयार करते जाएं ताकि आपके आइडियाज क्लियर होते जाएं। थैंक यू।